नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। आज संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी की बैठक होने जा रही है। पहली बार शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस नेता मंच साझा करेंगे, लेकिन सावरकर को लेकर कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना के सुर अलग अलग हैं। बैठक से पहले शरद पवार ने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सावरकर, इनके बारे में हम लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बातें की थी, व्यक्तिगत नहीं थी, हिंदूवाद सभा के खिलाफ। मगर दूसरी एक साइड है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो सैक्रिफाइस सावरकर जी ने किया वह हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। एक और दूसरी दो बातें जो मैंने फॉलो उनसे आज नहीं वो 30 साल पहले बात की थी, वो रिपीट करना चाहता हूँ कि सावरकर जी के बारे में हम लोगों को एक बात बहुत पसंद है और वो बात उनका साइंटिफिक अप्रोच। सावरकर जी ने कई बातें ऐसी कही थी और की थी जिसमें सोशल एंगल था एंड साइंटिफिक एंगल भी था। वहीं शरद पवार के सावरकर वाले बयान के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। आरपी सिंह बीजेपी नेता और दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सावरकर जी पूरे देश के लिए माननीय सम्मानीय हैं। उन्होंने जिस प्रकार देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी वैसा कोई और सानी है नहीं। कोई अकेले थे जिनको दो दो बार आजीवन कारावास हुआ और 14 साल वह जेल में रहे, अंडमान निकोबार के जेल में रहे। इनमें से तो कोई एक भी नहीं जो 14 दिन वहाँ रह सके। परंतु हमको जब बाकियों को समझाने की जगह वह राहुल गांधी को समझाएं सावरकर जी के बारे में। राहुल गांधी भ्रमित हैं, दिशा भ्रमित है और इतिहास के प्रति भी भ्रमित है। जरा उनको बताएं कि सावरकर जी क्या क्या योगदान रहा है देश की आज़ादी के लिए और देश की आज़ादी के बाद भी देश में समरसता बनाए रखने के लिए। शरद पवार जी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी कहा था वीर सावरकर जी बड़े वीर थे, उन्होंने देश को आजादी में बड़ा भाग लिया था, लेकिन उनका पोता मानता ही नहीं है। उनका पोता लगता है कि मुसलमानों का वोट लेना है इसलिए हिंदुओं को गाली बकनी है। वो लगातार प्रयास पूरे देश के सभी नेताओं का चल रहा है कि हिंदुओं को गाली बको और मुसलमानों को वोट लो। इसके अंदर एक कंपटीशन सा लोगों को बना हुआ है जिसके अंदर प्रधानमंत्री को गाली देना, तरह तरह की गाली देना, बड़ी बड़ी गाली देना, ताकि मुसलमानों को लगे यही हमारा नेता है। एक प्रायोजित कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि ये इनको मालूम नहीं है आने वाले 2024 के अंदर 400 से ज्यादा सीट मोदी जी लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, आज तीनों पार्टी यानी महाविकास अघाड़ी एक मंच पर आएंगे और ये पहली बार होगा। लेकिन अभी तक सावरकर वाले बयान को लेकर पार्टी में मतभेद है। सावरकर पर महाविकास अघाड़ी में मतभेद अभी भी जारी है। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर शरद पवार को भी आपने सुना। हालांकि उनके बयान पर उद्धव गुट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इस पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो गलत है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा, मेरा नाम राहुल गांधी है। इस बयान पर महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट की नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल देखिए, आज तीनों एक साथ मंच साझा करेंगे। तो महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन इस पर यानी सावरकर वाले बयान पर मतभेद अभी भी जारी है। बात करते हैं बिहार की। झुलसता बिहार और उलझती सरकार, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बिहार की तस्वीरें आई हैं, उस पर सियासत जमकर हो रही है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के आयोजन के दौरान हुए हंगामे के बाद
एक बार फिर से हिंसा हुई है। सासाराम नगर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोचिंग संस्थान को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं अब आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखाते हैं बिहार शरीफ, सासाराम और रोहतास की तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी हिंसा बिहार में लगातार जारी है। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि रामनवमी पर जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद एक तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। हालांकि सासाराम का जो दौरा था उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन आज वो पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सासाराम में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द किया गया, उसको लेकर भी देखिए तमाम सवाल जो है वो उठे, और ये कहा गया कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। फिलहाल बिहार शरीफ, सासाराम, नालंदा और रोहतास की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में सुशासन पर सवाल उठने लगा है कि आखिर कहां है सुशासन, कानून व्यवस्था आखिर क्यों लगातार चरमरा रही है, और सबसे अहम चीज, हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं लेकिन कानून का राज नजर नहीं आ रहा। सुशासन बाबू आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों प्रदेश में शांति नहीं हो पा रही है, इसको लेकर लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है। बिहार शरीफ, सासाराम, रोहतास और नालंदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सुशासन पर सवाल उठ रहा है। एक के बाद एक जगह सासाराम में भी हमने देखा कि कल देर रात बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, और इसके बाद बिहार शरीफ में भी आपने देखा 2 गुट आमने सामने आ गए, हिंसक झड़प हो गई। नालंदा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रोहतास की भी देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से बातचीत की है। बिहार की कानून व्यवस्था पर बातचीत की गई है। अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से बात की है, कानून व्यवस्था को लेकर ये बातचीत की गई है। अमित शाह ने फोर्स भेजने का आदेश दिया है। शाम तक अर्धसैनिक बल भेजेगी केंद्र सरकार। तो जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की है और कानून व्यवस्था पर यह बातचीत की गई है। इसके साथ ही अमित शाह ने फोर्स भेजने का आदेश जारी किया है। शाम तक अर्धसैनिक बल भेजेगी केंद्र सरकार। एक और बड़ी खबर, बिहार शरीफ में फिर से 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। झड़प के दौरान फायरिंग हुई है और एक युवक की मौत हो गई है। बिहार के अलग अलग जिलों से अब देखिए खबरें आ रही हैं हिंसक झड़प की। बिहार में बिहार शरीफ में फिर से 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई और झड़प के दौरान फायरिंग हुई है। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उपद्रवियों ने कई जगह पर तांडव मचाया है। बिहार शरीफ में भी आप देखिए हिंसक झड़प हुई है। यहां गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लगातार ये तस्वीरें हर किसी को चिंतित कर रही हैं। दंगों से बिहार झुलस रहा है। तो बिहार से लगातार तस्वीरें तो आ रही हैं हिंसा की, लेकिन आखिर बिहार को कौन सुलगा रहा है, इसकी बात करते हैं। बिहार के 5 जिलों में हिंसा हुई और पुलिस ने अब तक 125 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा और सासाराम में फायरिंग हो रही है, बमबाजी की घटना भी यहां पर हुई है।
बिहार शरीफ में धारा 144 लागू कर दी गई। आपने ये भी देखा कि किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत करके अर्धसैनिक बलों को भेजने की बात कही है, क्योंकि बिहार के 5 जिलों से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस ने इस दौरान 125 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, सासाराम हो, हर जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरह हिंसक झड़प हो रही है। मौत की खबरें भी इस दौरान सामने आ रही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। और इसी में सवाल उठ रहा था कि आखिर बिहार में बवाल का जिम्मेदार कौन है। बिहार के 5 जिलों में हिंसा हुई है, नालंदा सासाराम में फायरिंग हुई है, वहीं नालंदा में बमबाजी की घटना भी हुई है और एक व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई। सासाराम में भी हमने आपको बताया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और सबसे अहम चीज है कि देखिए, बिहार में ये जो बवाल हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि अब एक अहम चीज ये है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों को भेजा जा रहा है। बिहार में बवाल, लेकिन कौन जिम्मेदार। नालंदा और सासाराम में फायरिंग हो रही है, बमबाजी हो रही है, स्थिति पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। प्रशासन के हाथ में फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नालंदा में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सासाराम के बस्ती मोड़, चौखंडी, आदमखानी में भी आपने देखा कि स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। सासाराम में बमबाजी के बाद कई घरों में आगजनी कर दी गई। उपद्रव में कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, कुछ जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में। सासाराम में स्कूल कॉलेजेस को 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। नालंदा में धारा 144 लागू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की है और उन्हें बताया है कि अगर कानून व्यवस्था इस तरह से रही तो केंद्र सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। फिलहाल अर्धसैनिक बल जो है वो बिहार भेजे जा रहे हैं, ताकि बिहार में ये जो आगजनी की घटनाएं आ रही हैं, हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, इन पर काबू पाया जा सके। तो बड़ा सवाल यही है कि बिहार में बवाल, लेकिन कौन जिम्मेदार। बिहार में मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जो हिंसा हो रही है, जो आगजनी हो रही है, जो बवाल हो रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को भी सासाराम में अपनी जो सभा थी, अपना जो दौरा था, उसे रद्द करना पड़ा था। नालंदा और सासाराम में फायरिंग की गई, बमबाजी की घटनाएं जो हैं वो यहां पर हुई थी, जिसके बाद हर कोई पूछ रहा था कि आखिर इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रही थी। सासाराम के बस्ती मोड़ में भी पथराव देखने को मिला। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी बिहार शरीफ अशोक मिश्रा और एसआई बिहार शरीफ सुरेंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो भी हिंसा हुई उसमें हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। रात में हम लोग लगातार रेड किए हैं और गिरफ्तारी की हैं। कल पूरी रात्रि रेड हुई है और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुल प्राथमिकी जो है कल दोपहर तक 8 थी। उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ प्राथमिकी दर्ज होंगी। हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि कल की घटना पे कितनी प्राथमिकी दर्ज होंगी। पीएमसीएच में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और हम लोग विधि व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। स्थिति सामान्य है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। पूरे ग्रामीण को जो है सारा दुकान संस्था जो भी है सारा बंद है आप लोग अगले आदेश तक। अभी तो सामान्य स्थिति ठीक है, कोई उपद्रवित के द्वारा कोई अभी रात में लेकिन गोली चली। हाँ, रात में गोली चली थी, लेकिन अफवाह है कि क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जांच पड़ताल किया जा रहा है इसमें। फोर्स तो पूरे बिहार शरीफ में जो है गली गली में प्रतिनिधित्व। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के नालंदा में फिर से हिंसक झड़प हुई है। गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लग गई है। बड़ी खबर, बिहार के नालंदा में फिर से हिंसक झड़प हुई है। गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लग गई है। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। घायलों को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। हिंसक झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। बिहार के नालंदा में एक बार फिर से झड़प हुई है।
इस दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। सुशासन पर लगातार देखिए सवाल उठ रहे हैं। रामनवमी से ये हिंसा जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद तस्वीरें अभी तक हम लगातार देख रहे हैं। हालांकि गुजरात, बंगाल में भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी, लेकिन अब बिहार में बवाल, सासाराम में पत्थरबाजी और आगजनी, धारा 144 भी यहां पर लागू कर दी गई। रामनवमी पर जुलूस को लेकर बिहार के सासाराम में भी दो पक्ष आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई। शहर में तनाव का माहौल है। वहीं नालंदा में भी इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। विवाद लगातार बढ़ रहा है। भैया हम बच्चा को लेके गए थे भैया, अब बच्चा को लेके गए खेत में भैया, एक बैग गोली चलावा चाहिए, बहुत सा गोली चल रहा था सर। अच्छा, गाड़ी में बहुत आबादी प्रशासन को पहले लेके था सर। अच्छा, उसके बाद हम लोग को गोली पूरा वहाँ पर चलावे, बहुत आबादी था सर। अच्छा, बहुत गोली चल रहा था सर, हद से ज्यादा गोली चल रहा था सर। उसमें गोली भी लगा है? हाँ सर, कितने हमको को? गोली लगा सर। अच्छा, और किसी को आप गोली कहीं से आ रहे थे क्या? हम बच्चों को गोदी में खेत में लेके बैठे हुए सर, बराबर उधर बैठे रहते हैं पुलिया के इधर। गोली चला कहाँ? गोली चला उस्ताद पीछे चला सर। कौन इलाका? कौन इलाका पड़ पूरा। आखिर में जो कल दंगा हुआ था ना, तो हम लोग क्या पता कि मारेंगे। वो मेरा भाई जा रहा था और उसने गोली मार दिया। किस मोहल्ला में? पाड़पुरा। पुलिस पहुंचा था, इतना गोली चलता है, 1 घंटा से गोली चल रहा है, वो अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहाँ। हम लोग इधर गोली चल रही थी, उसमें आया गया, इधर आते ही उन लोग ने रोडबाजी करना शुरू कर दिया। हाँ। और मेरा सिर पर एक ईंट से लग गया, माथा फट गया है ना? माथा फट गया मेरा। ये कौन मोहल्ला में हुआ? ये पाड़पुरा के पीछे है। वो तो अभी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको हम रेफ़र किए। यहाँ मरने लग नहीं था, वो गैस्पिंग स्टेट में था, तो उसको हम रेफ़र करते हैं। और किसको रेफर किए हैं यहाँ पे? रेफ़र किए, एक और किए हैं, शकील अहमद को किए रेफ़र। ये लोग कहाँ रेफर हुए हैं? ये शकील अहमद को हम रेफ़र किए हैं, ये PMC पटना रेफ़र किए हैं इसको। एक तरफ जहां देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में आज सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से शांति के संदेश देने के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शांति के संदेश के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर में शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा से प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, एक तरफ हमने देखा कि देश भर में रामनवमी का जो जुलूस रहा उसमें हिंसा की खबरें आई, लेकिन इस बीच अच्छी तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल चारों वक्त हम मौजूद हैं जहां एक तरफ रामनवमी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है, तो वहीं देखिए ये बड़ी जो शोभा यात्रा है वो दिल्ली के मदनपुर खादर में निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीधे तौर पर कई युवा भी हैं। ये बताइए, पहला सवाल ये है कि क्या आप लोगों की यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही है? क्योंकि देश के कई राज्यों में भगवान के प्रति बिल्कुल अलग है और हमारे बिल्कुल सुख शांति से, ना किसी के लड़ाई झगड़े से करके बिल्कुल आराम से भाई राम यात्रा अपने निकालने के परिवेश में, ना हम किसी के धर्म को हाथ बताना चाहते हैं और ना किसी धर्म को ठेस से। हम देश के कई राज्यों में रामनवमी की यात्रा को लेकर हिंसा भी हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये ओखला विधानसभा में सनातन हिंदू युवा वाहिनी जो कालका पीठाधीश्वर है उनके नेतृत्व में यात्रा चलाई जा रही है और बहुत ही मेल मिलाप से आज कम से कम 5-7 हजार आदमियों की जनसंख्या में लेते हुए 5-7 हजार आदमी, बहुत बड़ा जनसैलाब हिंदुओं का ये रथ यात्रा है और ये प्लानिंग से चल रहा है। बहुत इसमें भाईचारा है, किसी प्रकार का कोई भी दंगा नहीं है। चारुल, इस यात्रा से शांति का संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में जहां हिंसा हो रही है तो वहीं
देश की राजधानी में ये तस्वीरें हैं। मेरे कैमरा पर्सन ऊपर करके दिखाएंगे कि कितनी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में जुड़ रहे हैं। भारी संख्या में हाथों में जय श्री राम के झंडे बैनर लेकर जो है ये शोभा यात्रा मदनपुर खादर में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो पुलिस की घेराबंदी है, यानी कि जो भारी पुलिस की फोर्स है वो भी इस यात्रा के साथ साथ चल रही है, यानी कि कोई अगर घटना होती है तो उसको संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई है। बिल्कुल नमित, अभी वहां पर अगर आप कुछ और लोगों से बातचीत कर पाएं, क्योंकि हम लगातार एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो इस शोभा यात्रा के जरिए देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने अभी जो तस्वीरें देखी उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया रहा, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, क्योंकि सनातनी त्योहार जब भी होते हैं तो हिंसा की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में इन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर शोभा यात्रा निकलती है तो कई जगह हमने देखा कि हिंसक प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये जो शोभा यात्रा है यहाँ पर सीधे तौर पर जो शांति का संदेश है वो ये लोग बचा रहे हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग शांति का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में हिंसा भी हो रही है रामनवमी की यात्रा के दौरान? नहीं, भगवान राम का तो नाम ही शांति का संदेश है, वो हिंसा का मामला नहीं है। ये तो भगवान राम की वजह से ही है, सब शांति शांति है। क्या आपकी जो यात्रा है पहले से रूट तैयार किया गया था, परमिशन के द्वारा निकाली जा रही है? परमिशन से है, पहले तय थी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कितनी जोश है आपकी इस यात्रा? राम का नाम, शांति का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में युवा भी हैं, चारों बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि ये शांति का संदेश देते हुए बड़ी जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग जो हैं इसमें अब जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है, और इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर परमिशन ली गई बाकायदा इस पूरी शोभा यात्रा की, और उसके बाद जो है इस शोभा यात्रा को शुरू किया गया। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ रामनवमी की यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा है, तो वहीं देश की राजधानी के अंदर जो है शांतिपूर्वक तरीके से मदनपुर खादर के अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली में ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। दरअसल कई जगह पर रामनवमी पर हमने देखा था कि जो जुलूस निकाला गया उसमें हिंसा हुई, लेकिन दिल्ली में ये जो शोभा यात्रा निकाली गई ये शांति और भाईचारा के संदेश के लिए निकाली गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।